शब बारात ये मगफिरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाएंगे। किसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीजंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं मगर वो बाजारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखूं वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी, जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था, आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया। ऐ बाबा जान कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी,
आज कब्र में आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी? आपके चेहरे पर पसीना आता था तो बाबा जान मैं अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी। ऐ बाबा जान, आज किसने कब्र में पसीना साफ किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात तक आप जब मुझे पुकारते थे मैं लब्बैक कह के आपके पास आ जाती थी। अब अगर आपने मुझे याद किया होगा, किसने? क्या मैं आपके पास तो नहीं आ सकी? बहरहाल ये बातें करती रही, आंसू बहाती रही। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह करीब ही थे, आपके भी आंसू निकल आए। आप बच्ची के पास आए और आकर बच्ची से कहा कि बेटा यूं ना कहो, बल्कि बाबा जान से यूं पूछो कि बाबा जान, दफन करते वक्त तो हमने आपका चेहरा किबले की तरफ किया था। बाबा जान, क्या अब भी आपका चेहरा किबले की तरफ है या बदल दिया गया है? ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही सलामत रखा गया था, क्या अब भी आपका जिस्म सलामत है या कीड़ों ने खा लिया है? ऐ बाबा जान, कब्र की पहली रात बंदे से उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा। क्या आपने कब्र में जाकर फरिश्तों के दुरुस्त जवाब दिए कि नहीं, या नाकाम रहे? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से बदल दिया जाता है और किसी मैयत के कफन को जहन्नमी कफन से बदल दिया जाता है। तो आपका कफन आग से बदला गया या आपका कफन जन्नती कफन से बदल दिया गया? ऐ बाबा जान, उलमा तो फरमाते हैं कि जब कब्र नेक लोगों को तो ऐसे दबाती है जैसे मां अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन जो गुनाहगार होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। बाबा जान, आपको कब्र ने दबाया तो कैसे दबाया था? बाबा जान, उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। नेक तो इसलिए पछताता है कि काश कुछ और नेकियां कर लेता, मगर गुनाहगार तो इसलिए पछताता है कि बड़े गुनाह किए हैं। ऐ बाबा जान, ये तो बताइए कि आप किस बात पर पछताए थे, नेकियों पर या गुनाहों पर? ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। वो बच्ची रोती हुई अपने घर को वापस चली गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने जाना है, आंखें रो रो के सो जाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले, कोई दिल में ये सरा ओजर है, अरे ओ छावनी छाने वाले। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, कब्रिस्तान में तो हम जाते हैं, हमें कब्रें एक जैसी नजर आती हैं। बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, यूरोप में हो, कहीं भी जाएं, अमीरों की सोसाइटी अलग होती है, गरीबों के इलाके अलग होते हैं। घर देखकर पता चल जाता है कि घर वाले का अंदर हाल क्या होगा, ये अमीर का घर है, ये गरीब की झोपड़ी है। मगर कब्रिस्तान की दास्तान ही निराली है, क्योंकि वहां सारी कब्रें एक जैसी हैं। अमीर की कब्र भी है, गरीब की कब्र भी है, नेक की कब्र भी है, गुनाहगार की कब्र भी है। ऊपर से सारी कब्रें एक जैसी हैं, मगर हर कब्र का हाल जुदा है। कोई कब्र जन्नत का बाग है, कोई कब्र दोज़ख का घड़ा है। क्या हम ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमारी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी? आज हर दूसरे बंदे को यह फिक्र है कि घर रोशन हो जाए, घर हवादार हो जाए, छोटा घर है बड़ा हो जाए। कभी यह सोचा कि जिस कब्र में मैं जाऊंगा उसमें आग तो नहीं होगी, उसमें बिच्छू तो नहीं होंगे, उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं होंगे? अरे इस दुनिया में कितने साल रहोगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल, फिर तो जाना है ना। और हम में से कई तो ऐसे हैं जो एवरेज उम्र है, उसकी अक्सर उम्र गुजार ली है। अब तो कभी भी दुनिया से जाना हो सकता है। और याद रखिएगा, दुनिया में मैं और आप एक तरतीब से आए हैं। पहले हमारे दादा आए, फिर हमारे वालिद आए, फिर हम आए, फिर हमारे बच्चे आए, और फिर बच्चों के बच्चे आए। ऐसा ही है ना, एक तरतीब है, एक सीक्वेंस है। लेकिन जाने की ये तरतीब हो ये जरूरी नहीं है। दादा दुनिया में होता है और पोता दुनिया से चला जाता है, बूढ़ा बाप मौजूद होता है, जवान बेटा कब्र में चला जाता है। कब्रिस्तान गए ना, अब अगली बार जाना तो एक और चीज नोट करना, आपको कब्रिस्तान में तख्ती लगी होती है, कब्र के ऊपर उम्र बताती है,
کہ یہ 25 साल के नौजवान की कब्र है, ये 70 साल के बूढ़े की कब्र है, ये 30 साल के मर्द की कब्र है, ये 35 साल की औरत की कब्र है। सोचो जब ये सब चले गए ना तो मेरी बारी भी आने वाली है। जिंदगी ऐसे गुजारो कि अगर आज भी मौत आ जाए तो कब्र में जाऊं तो कब्र में अजाब ना हो, मार ना पड़े, कब्र जन्नत का बाग बन जाए। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हमें झंझोड़ते हुए क्या खूब फरमाते हैं न चौका दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी, अरे ओ जाने वाले नींद ये कब की निकाली है। अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है। खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, अंधेरा घर होगा। सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए, अकेले कहीं सफर नहीं करते, मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो मेरे रजा कहते हैं काम जंदा के किए और हमें शौक गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, मत पे क्या मार है क्या होना है। हमारा घर तो कब्र है, अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए हम आए थे। सोचो ना आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है। आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है। कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो, सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा हैं तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है, बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा
तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया, दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा, मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा, अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है, मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। ये है मेरा मालिक, ये है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे, कब तक रब को नाराज करते रहेंगे, कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे, कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे। शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा, मां बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा। मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते हैं, आओ माफी मांग लेते हैं, बोलो ना रब से अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ए अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ए अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला, माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला, माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा मौला, मेरी मुझे माफ कर दे। ए अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं मौला, तू तो सबसे बड़ा करीम है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाएं कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है, एक ऐसा नारा लगाएं कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है। हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं। हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नियत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। बस दावत इस्लामी के दस्तों बाजू बन जाए। खुदारा अपनी दावत इस्लामी का साथ दें, इसको मोरली भी सपोर्ट करें और अपने अतियात के जरिए, अपने डोनेशन के जरिए दावत इस्लामी को सपोर्ट करें। अपनी ज़कात भी दावत इस्लामी को दें, अपने सदके और फितरे भी दावत इस्लामी को दें। खुद अपने नहीं, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब, उन सब तक भी ये पैगाम पहुंचाएं कि अपनी ज़कात, अपने अतियात दावत इस्लामी को दें। तो इंशाअल्लाह दावत इस्लामी की तरफ लोगों का मजीद रुजू बढ़ेगा। जितने ज्यादा मदनी अतियात जमा होंगे इंशाअल्लाह इतने मदनी काम यहाँ बढ़ते जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना
या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका, या मुसर्रिफल क़ुलूब सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिका। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की आज की रात मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, हम सब की झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। आज हम सब की बख्शिश फरमा दे, हमारे माँ बाप को भी बख्श दे, हमारे भाई बहनों को बख्श दे, हमारे घर वालों को बख्श दे। मेरे मौला आका की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। ऐ अल्लाह, हम मानते हैं हमने बड़े गुनाह किए हैं, हम मानते हैं हमने बड़ी खताएं की हैं, मगर मेरे मौला हमारे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, तेरी रहमत के आगे कुछ नहीं है मौला। तेरी रहमत बहुत बड़ी है, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, हमारी झोलियों में मग़फ़िरत की खैरात डाल दे। ऐ अल्लाह, हमसे सदा के लिए राजी हो जा, ऐसा राजी हो जा कि फिर कभी नाराज ना होना। ऐ करीम, ऐ करीम, ऐ अल्लाह, जो जन्नत में बेहिसाब लोग दाखिल होंगे उन खुशनसीबों में हमारा नाम भी लिख दे, हमें मकबूलीन में शामिल फरमा ले। ऐ अल्लाह, हमें नेक बना दे, 5 वक्त का नमाजी बना दे, सजदों में दिल लगा दे, तिलावत कुरान का शौक दे दे, हराम देखने से बचा ले, हराम सुनने से बचा ले, हराम बोलने से बचा ले, हराम खाने से बचा ले। सुन्नतों वाली जिंदगी अता फरमा, गुनाहों वाली जिंदगी से हमारी जान छुड़ा दे। अल्लाह, बंदे तेरे हैं मौला, आज तौबा की है, अल्लाह तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही देना। अल्लाह, अगर तूने माफ नहीं किया हम किसके दरबार में जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला, किससे माफी मांगेंगे? कोई और नहीं जो हमारी बख्शिश कर सके, कोई और नहीं जो हमारे गुनाह माफ कर सके। ऐ बंदों पर उनकी माओं से ज्यादा मेहरबान मौला, आज माफ कर दे, आज माफ कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफूर। अल्लाह, बड़ी उम्मीद लिए तेरे बंदे दूर दूर से आए हैं, कोई बीमार आया है, कोई बीमार को घर छोड़ आया है। अल्लाह, कुछ बीमार हॉस्पिटल में पड़े हैं, अल्लाह कुछ तो ऐसे बीमार हैं उनके पास दवाई के पैसे भी नहीं है। ऐ शिफा देने वाले, हमारे मरीजों को शिफा अता कर दे, कर्जदारों के कर्जे उतर जाएं, बे औलादों को नेक और साले औलाद दे दे, जो बेटों के तमन्नाई हैं उन्हें माँ बाप का हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाने वाला बेटा दे दे, जिसके बच्चे नाफरमान हैं मौला फरमा बरदार बना दे। ए करीम, ए करीम, करम कर। अल्लाह, बेरोजगारों को रिस्क हलाल दे दे और सबके रोजगार में रिस्क हलाल में बरकत डाल दे। रिस्क हराम से हम सबको महफूज फरमा, हमारी दुनिया भी अच्छी कर, हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। ए अल्लाह, में ज़वाले नेमत से बचा, हासिदों के हसद से बचा, बदनजरों की बदनजरी से बचा, जादू टोने आसेफ से बचा, जमीनी और आसमानी बलाओं से बचा, जलजलों तूफानों वायरसों से बचा। आलम इस्लाम का बोल बाला फरमा, दुश्मनाने इस्लाम का मुंह काला फरमा। ए करीम, ए करीम, जितने हाथ उठे हैं तू नाम भी जानता है, काम भी जानता है। आज सबकी झोलियां भर दे, आज सबकी मुरादें पूरी कर दे, किसी को खाली ना लौटाना मौला, आज सबकी झोलियां भर दे। ऐ अल्लाह, घर जाएं तो खुशखबरियां मुंतजिर हो, हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, हमारे दुखों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह, जो तड़प रहे हैं उन्हें मदीना दिखा दे। बड़े दिन हो गए काबा देखे, बड़े दिन हो गए मदीना देखे मौला। तेरे अब भी कई बंदे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक फकत तस्वीरों में काबा देखा है, फकत तस्वीरों में गुंबद खजरा को चूमा है। ऐ मौला, इसी साल हम सबको हज की सआदत अता फरमा दे, इसी साल हम सबको मीठा मदीना दिखा दे। और मेरे मौला, जब हमारा आखिरी वक्त आए, हमें आका के कदमों में, आका के जलवों में ईमान और आफियत वाली, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे पीरो मुर्शिद को सलामती वाली जिंदगी अता फरमा, दावत इस्लामी को तरक्कियां और उरूज अता फरमा,
तमाम उलमा और मशाइख अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर दादेर कायम व दाइम फरमा। मैं क्यों कहूं मुझको ये अता हो वो अता हो, मैं क्यों कहूं मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दो कि हमेशा मेरे घर भर का भला हो। एक दोस्त ने अपने एक दूसरे दोस्त से कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद जो टाइम था वो पूरा हो गया। अब पैसे उसने नहीं लौटाए, बड़ी कोशिश की उसने कि भाई मेरी रकम वापस दे दें, उसने नहीं दिया। अब वो ये केस लेकर अदालत में चला गया और जज साहब से जाकर उसने कहा कि इसने मेरे पैसे देने और ये मेरी रकम नहीं लौटा रहा। तो जज साहब ने कहा कि तुम्हारे पास 30 दिन हैं, विद इन 30 डेज तुमने इसके पैसे वापस लौटाने हैं, वरना फिर तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। तो वो शख्स घर गया। अब उसने क्या किया, उसने सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 27 दिन हो गए। वो दुरूद पढ़ता रहा और इंतजार करता रहा। पैसे तो थे नहीं, 30वें दिन अदालत में पेश होना था। 27 दिन गुजर गए, 28वीं रात आ गई। ख्वाब में उसको किसी ने आवाज दी कि घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। अगले दिन फिर दुरूद पाक पढ़ता रहा। अब नबी पाक की ख्वाब में ज़ियारत हुई। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाए घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्ज अदा हो जाएगा। तुम अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ और उससे कहो वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। अब जब सुबह उठा तो बहुत खुश कि नबी पाक की ज़ियारत मुझे हो गई। लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं अगर वजीर साहब के पास गया और उन्होंने मुझसे कोई एविडेंस मांग लिया, कोई प्रूफ मांगा, कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी पाक ने भेजा है, इस बात पर तो मेरे पास कोई दलील नहीं है। अब 30वीं रात आ गई, आखिरी रात है, सुबह अदालत में जाना है। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया। सरवर कायनात अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में फिर करम फरमाया। फरमाया अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। कहा हुजूर मैं चला तो जाता, मगर अगर वो मुझसे ये कोई प्रूफ मांगता, कोई एविडेंस मांगता तो मैं क्या जवाब देता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐसा करो, उसे ये कहना कि आपका एक राज है जो आप जानते हैं और रब जानता है, और वो राज ये है कि आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, और जब तक दुरूद पाक मुकम्मल नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। अब जब सुबह उठा तो बहुत मुतमईन कि अब तो दलील भी आ गई है। पहुंच गया सुबह सुबह अली बिन ईसा वजीर के पास, उसका दरबार लगा हुआ है। उसने पैगाम भिजवाया कि मैं अली बिन ईसा वजीर साहब से अकेले में मिलना चाहता हूँ, पैगाम लाया हूँ। दरबारी ने आकर पूछा, वजीर साहब पूछ रहे हैं किसका पैगाम लाया हो? कहा मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। फौरन वजीर साहब ने बुला लिया। कहा फरमाइए। कहा मुझे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है कि आप मेरा कर्ज अदा कर दें। मैं 3000 दीनार का मकरूज हूँ। टुडे इज़ द लास्ट डे इन द कोर्ट। आज मुझे कोर्ट में पेश होना है। अगर आज मैंने अपना कर्ज अदा ना किया तो मुझे जो है वो सज़ा हो सकती है। अली बिन ईसा कहता है मैं बिल्कुल आपका कर्ज तो अदा कर सकता हूँ, मगर मुझे कैसे पता चले, कोई दलील है, कोई प्रूफ है कि आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहता है हाँ, खाली हाथ नहीं आया, आका ने दलील भी अता फरमाई है। अच्छा बताइए क्या दलील है? का दलील ये है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप जानते हैं और आपका रब जानता है। 5000 टाइम्स डेली आप दुरूद पाक पढ़ते हैं फजर के बाद, और जब तक ये दुरूद पूरे नहीं होते आप किसी से बात नहीं करते। आप जरा पहले थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि जो वजीर 5000 बार रोज दुरूद पढ़ता होगा वो आशिक रसूल कैसा होगा। उसकी तो लॉटरी निकल आई ना, वो तो खुशी से झूम उठा, कहता मरहबा या रसूल अल्लाह, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए, बहुत खुश। अब अभी बैठे हैं आप, कमरे में गया, वापस आया और 3000 नहीं 9000 दीनार लेकर आया। कहते 3000 तो नबी पाक का हुक्म, मरहबा या रसूल अल्लाह, 3000 और लीजिए, आपने इतनी अच्छी खबर मुझे सुनाई, इतना प्यारा ख्वाब सुनाया, आपके कदम मेरे घर तक आए, और 3000 मजीद ले जाइए, इससे अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार शुरू कीजिए, और एक वादा भी कीजिए जिंदगी में आइंदा जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी ना, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका भाई हूँ। अब ये दीवाना बड़ा खुश होकर अदालत पहुंचा। अच्छा, एवरीबडी एक्सपेक्टिंग ओवर देयर, सब ये सोच रहे थे कि ये इसने आज गिरफ्तार ही होना है, क्योंकि था ही कुछ नहीं इसके पास, पहले ही कह दिया था कि मैं कोलैप्स हो गया हूं। अब अदालत में जाते ही इसने 3000 दीनार जज साहब को दे दिए कि साहब इसका मेरा कर्जा अदा कर दें, मैं जो है वो अपने कर्जे से बरी होना चाहता हूं। जज साहब होते हैं, उन्होंने कहा कर्जा तो अदा कर देंगे, पहले बताओ पैसे लाए किधर से हो? तुम तो कहते थे पैसे नहीं थे तुम्हारे पास, इतनी बड़ी रकम कैसे इंतजाम की? अब भरी अदालत में गोया उसने
زبان حال سے یہ کہا کہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ اب اس نے بھری عدالت میں پورا واقعہ سنایا کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا، آقا خواب میں تشریف لائے، میں وزیر صاحب کے پاس گیا، انہوں نے یہ پیسے دیے۔ سنو اس زمانے کے جج بھی کیسے ہوتے تھے، وہ جج دوران عدالت اپنے کرسی سے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، تھوڑی دیر بعد جج صاحب واپس آئے اور 3000 دینار اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ کیا سارا ثواب علی بن عیسیٰ لے جائے گا؟ میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب جس نے کیس کیا تھا، سبحان اللہ، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا، کیا دل تھے، وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، کہتا ہے میں بھی تو آقا کا امتی ہوں، رکے ذرا، کاغذ قلم دیجئے، بندے کو میں قرضہ ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، قرضہ ہو گیا معاف۔ اب جو 3000 جج صاحب نے دیے تھے، وہ بندہ کہتا ہے جج صاحب ہوں واپس لے لو، میرا تو قرضہ ہی ادا ہو گیا۔ تو جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے آقا کے نام پر نکال دیے میں نے واپس نہیں لینے، یہ سارے تم ہی لے جاؤ۔ اب یہ 12000 دینار لے کر یہ عاشق رسول جھومتا ہوا اپنے گھر پر جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک رات پہلے ایک سنگل پینی اس کے پاس نہیں ہے، اور اگلے دن 12000 دینار ہیں۔ درود پاک وہ وظیفہ ہے جو دل سے پڑھا جائے تو سبحان اللہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے والا وظیفہ ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو پریشانیوں میں ہو، جو مصیبتوں میں ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کہ درود پریشانیوں کو لے جاتا ہے، مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، اور واقعی حق لکھا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ تو ہمیں چاہیے، خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔